सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। तू सांप वाली गेम खेलना, मैं तो कैंडी क्रश पे आ गया। वैसे सर जी, मोबाइल में पता नहीं ऐसा कौन सा विटामिन है, ना यूज करें तो लगता कमजोरी सी हो गई। ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਗਿਆ। सही बात। और सर छोटे छोटे बच्चों ने मोबाइल के उत्ते एडे औखे पासवर्ड लाए होंगे ने, वो इंज लगता सारे मुल्क के राज इन्हां कोल ने। ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲਾਉਣਾ 033 मिल जे फोन छेती है जी। लेकिन फोन आपके पास भी अच्छा है जी। आपके पास कौन सा? आईफोन। एप्पल वाला। सारी जिंदगी रेडियो तो चौके सेब खाते थे, फोन सेब वाला। वाह वाह। आपके पास कौन? मेरे पास तो बहुत ही सादा सा है ना, वो कोई दीदा जेब किस्म का। लेकिन आपके पास कौन सा है? ਅਸੀਂ गरीब लोग ਅਸੀਂ ਉਹ आइसक्रीम ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो नहीं, मगर फिर भी मेरे पास होगा आईफोन ही है मेरा। कौन सा वाला होगा 16, उसके आगे आया नहीं अभी कोई। ओए होए, इस पे मुझे याद है, वो जब अभी आप बात कर रहे थे, सारी जिंदगी रेडी आते लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस एंड नाउ राइटर महा हसन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल एंड एक्टर उस्मान हदायत। वेलकम टू द शो जी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी प्यारी सी बच्ची आ रही है हमारे यहाँ गेस्ट, और शेर भी बड़ा ही मैं प्यारा लाया हूँ उस्मान भाई के लिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ओए होए, तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? तू खामोश है, मुझे बता तेरा क्या बना? नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना? मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना? क्या हाल है आप दोनों के? अच्छा हाल है, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग एंड हैव यू सीन द शो? आई हैव। आपने देखा हुआ है? आपने नहीं देखा? आप क्या देखती हैं? बहुत कम ही चीज़ें देखने का मौका मिलता है। आप जब काम कर रहे होते हैं, स्क्रीन के लिए बना रहे होते हैं, तो आप आई थिंक मोस्ट एक्टर्स वुड एग्री कि इतना वक्त नहीं मिलता देखने के लिए। लेकिन अभी जो लास्ट मैंने देखा एडोलेसेंस देखा था, वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, वो अच्छा लगा था आपको? एंड यू वॉच बेसिकली फॉरेन कंटेंट? मैं हर तरह का कंटेंट देखना चाहती हूँ और पसंद करती हूँ, लेकिन देखती नहीं हूँ। देखती भी हूँ, लेकिन वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, अगर मुझे कभी कुछ बहुत अच्छा देखने का दिल कर रहा है, जैसे हंसने का दिल कर रहा है, तो वो मैं अलग अलग चीज़ें। आखिरी बार पाकिस्तानी अच्छा कब देखा था? सोचने दे, अरे मैंने अपना ही कुछ देखा था, अपना ही कुछ अच्छा हैशटैग देखा था। मैं अपने ड्रामे इतने देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने हैशटैग। लेकिन जब अच्छा देखना हो तो अपना ही देखती हैं। नहीं, दूसरा आप बता नहीं पा रही मुझे। नहीं, मैं है कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम निकल आया था। और भी कुछ चीज़ें मैंने देखी थी। मेरे जहन में बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो ब्रेन फॉग हुआ हुआ है, जब याद आएगा तो बताऊंगी। ठीक है। अमीर लोग ना जहन में चीजें चल रही है, साढ़े जहन से जो भी जुआ चली अगर वो जहन में नहीं सर में होती है। सर में ही होता हो कि गोडे ना लगा होगा। जहन बालों में थोड़ी पाया जाता है, जहन तो अमीर गरीब सबका चल रहा होता है। गरीब का बंद हो जाता है जब बिल आता है। मगर मुझे ये बताइए उस्मान, इस्लामाबाद से ताल्लुक आपका? मैं इस्लामाबाद से। जबरदस्त। और आप भी इस्लामाबाद से हैं? नहीं, मैं कराची से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद से मैंने पढ़ा है। और आप दोनों ने इंजीनियरिंग पढ़ी है? कौन से इंजीनियर? सर कौन से? मैंने भी पढ़ी है। मगर आप दोनों ने इंजीनियरिंग पढ़ी और आप दोनों को इल्म नहीं था। आपने गालिबन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है और आपने एनवायरमेंटल। हाँ जी। पहले तो बताइए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली। मैं भी यही सोच रहा था। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एयर पोल्यूशन, मतलब जो भी आपके मसाइल हो रहे हैं उसका सोल्यूशन जो है वो एनवायरमेंटल। डिग्री एक जैसी है। आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है? बेटे उन्होंने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ है। और
उसको अब मजीद जरूरत है। मुझे तो लग रहा है क्रैश हो रहा है। आप ना लफ्ज इधर उधर करके क्रैश नहीं क्रश हो रहा है। मगर उस्मान मुझे ये बताइए कि एक्टिंग का आपको शौक था या हादसा हुआ या किसी ने आपको कद देख के कहा कि भाई आप क्यों नहीं इस तरफ आते? कद देखे तो लोगों ने बोला मॉडल बनना चाहिए। ठीक है। एक्टिंग तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। You always wanted शुरू से हाँ बड़ा सॉर्टेड था मैं इस चीज पे। बट देन सॉफ्टवेयर इसलिए पढ़ा बिकॉज पेरेंट्स सेड के यू हैव टू हैव अ डिग्री। ठीक है। तो वो डिग्री की एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड थिएटर, देन मॉडलिंग हैपेंड, देन टीवी हैपेंड और बस चल रहा है। जबरदस्त। हाँ मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि इनका हमेशा से प्लान था, आपका भी हमेशा से प्लान था? हाँ बहुत ही वही है, सबकी क्लीशे स्टोरी है, बचपन से ही मैं स्टार लेकिन हाँ था। मुझे बचपन से स्टार नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। बचपन से मुझे पता चल गया था कि यही चीज मैं करना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग। और वो कैसे पता चला? मुझे हेड स्टार्ट इस तरह से मिला क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल देखा था। हमें थिएटर लेके जाया जाता था, मैं देखती थी स्टेज पे। तो जब होता है ना, जैसे मेरी बहन देखती थी तो उसको आइडिया आता था कि यार मैं ये इस तरह से लिखती, मेरा होता था कि यार मैं स्टेज पे मैं ये करना चाहती हूँ। ओके। उसके बाद फिर बचपन में ये मौका भी मिल गया इस तरह का कि मुझे आपने चाइल्ड एक्टर के तौर पे हाँ काम एक्टिंग किया करने था। का मौका मिला 2 टेलीफिल्म्स में। तो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो कैसा होता है, बड़ा मज़ा आया। तो मुझे वो एक्सपीरियंस याद रह गया। ओके। और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें को एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ें पढ़ी, मैथ्स साइंस वगैरह। आई वाज गुड एट स्टडीज़ उस तरह से भी। तो काफ़ी मैं रही कि अच्छा मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग भी ट्राई कर ली। लेकिन जो आखिर में जो वापस मैं एक्टिंग पे आई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, बट मैं क्रिएटिव नहीं हो पा रही हूँ। जो इमेजिनेशन मेरी जहाँ पे फूट फूट के निकल रही है ना, वो एक्टिंग की तरफ, वो ज़्यादा स्टोरी टेलिंग की तरफ है, चाहे एक्टिंग के थ्रू हो चाहे राइटिंग के थ्रू हो। तो नापा से भी आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा? मैंने जी बिल्कुल। तो आपको जी। लगता है कि परफॉर्मर को उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है या डायरेक्टली स्टेज पे जा सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं? सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लर्निंग हर तरह से होती है। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली तो ये हाल हो जाता है ना। तो पढ़ना चाहिए पढ़ने का सब। लेकिन इम्पैक्ट तो होता है ना प्रैक्टिस पे, हर किसी पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी जर्नी इस तरह से चूज की, ये कॉन्शियस चॉइस थी, एक्सीडेंटल नहीं थी। और मैं इस तरह से अपनी जर्नी चाहती थी क्योंकि मुझे एक कोकून चाहिए था, एक सेफ प्लेस चाहिए थी जहाँ पे मैं खुल के अपनी जितनी भी अंदर से रुकावटें फील करती हूँ, इनहिबिशंस फील करती हूँ, सब निकालूं, सब एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि मुझे आइडिया था कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो कंटेंट हम बनाते हैं, वो महदूद हद तक की हम उस पर काम कर पाते हैं, और मैं खुलना चाहती थी। ठीक है। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों ने इंजीनियरिंग की हुई है और दोनों ने थिएटर से ही स्टार्ट किया हुआ है, अदर देन आपके वो जो चाइल्ड एक्टर वाले 2 एक्सपीरियंसेस थे। मगर उसके बाद आफ्टर बीइंग ग्रोन अप्स आप दोनों ने थिएटर से किया। तो इसका एज आपको लगता है अब आप जब मेन स्ट्रीम काम कर रहे हैं? मुझे तो लगता है हाँ ऑफ कोर्स बिकॉज थिएटर, आई रिमेंबर मुझे पहले आइडिया नहीं था, बिकॉज हम जब एक्टर बनना चाहते हैं हमें लगता है आप स्क्रीन पे आते हो हीरो बन जाते हो, सबको यही होता है। बट देन जब आप आते हैं आपको टेक्निकलिटीज पता चलती हैं। सो मुझे अभी भी याद है, मैं एक प्ले देखने गया था, आंगन टेढ़ा। सो जब मैं वो प्ले देख रहा था तो उसी टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार इस स्टेज पे पहले आना है, उसके बाद स्क्रीन पे चलते हैं। सो उसके बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ से आई गॉट दिस प्ले। एक डायरेक्टर ने मेरा ऑडिशन किया, वहाँ से फिर दूसरा प्ले, तीसरा, तो मैंने 5 कमर्शियल प्लेस किए। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार हाँ अब तो बहुत हो गया, अब स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आई थिंक जिसने भी एक्टर बनना है या जो भी ये फील्ड चूज करना चाहता है, आई थिंक यू हैव टू डू द थिएटर फर्स्ट। बिल्कुल। और उस्मान भाई मजा आपका आएगा। फेस बहुत प्यारा है, आपकी घड़ी बहुत प्यारी, जूते बहुत प्यारे हैं, कपड़े और की प्रॉब्लम सी था। डिजाइनर कपड़े हैं, प्लीज आप बताएं इनको यार। ये हुसैन रेहार का है। ओए होए होए, हुसैन रेहार बड़े जबरदस्त डिजाइनर हैं हमारे। हाँ वो मेरे फेवरेट है। मुझे लगता है जोक आ रहा था। प्लीज आप करें ना। मैंने कहा कि अच्छे डिजाइनर्स भी कभी कभार गलतियां करते हैं। इंसान को ये सब मुझसे जल रहे हैं। हुसैन सर, नो शेड टू यू, ये सिर्फ मैंने फॉर द सेक ऑफ जोक क्रैक की है। अच्छा मतलब कैंपेन मिल जाएगी तो मैं डोंट वरी। नहीं मगर नहीं, वो क्या है? मैं ऑन अ सीरियस समझ नोट नहीं बड़े आई। जबरदस्त डिजाइनर है हमारे हुसैन रेहार। आई लव हिम। और ये प्लीज आप बताएं ये क्या है? नहीं इसको डिस्क्राइब तो करिए। यार ये शॉर्ट कुर्ता विद प्लाजो और ऊपर ब्लेजर है। बड़ा जबरदस्त। और ये आपको पता है इन पैंट्स को क्या कहते हैं? तानू पढ़ाया लिखा है आपको? नहीं आपको बताया उन्होंने, अभी बताइए। आपकी भी ड्रेसिंग सही हो, मैं तंग आ गया हूँ आपकी। यार ये ड्रेसिंग सही तो है। ये ड्रेसिंग सही, अब इसके मुकाबले में सोचो यार। हाँ बताएं, फैशन लिखा हुआ है। फैशन है लिखा हुआ है। उस्मान आपकी हाइट इतनी अच्छी है, मॉडलिंग में तो ऑब्वियसली जाना बनता था, लेकिन स्पोर्ट्स का कभी ख्याल आया? मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था। बनती भी वही थी। बास्केटबॉल मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत खेला है। अच्छा। बस हाँ उसके बाद क्रिकेट ऐसे मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट आप खेलनी होनी, तानू पैड ही पूरे नहीं आने। पॉइंट कितनी हाइट है आपकी? 6'2". माशाल्लाह जबरदस्त। अगर ताड़े को सी पक्के साफ कराने आ जाओगे 2 मिनट बाद। पैसे लूंगा। हाँ, पैसे। मेल मॉडल्स अक्सर जब फैशन करते हैं रैंप पे भी तो बहुत ट्रोल होते हैं
कि दुपट्टा क्यों पहना हुआ है या एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, तो आप तो मैं अभी भी ट्रोल हो रहा हूँ। ये तो फ्रेंडली ट्रोलिंग है ना, लेकिन वो आपके साथ कभी वो वाली हुई है? अभी लास्ट में एक शूट कर रहा था तो उसमें क्या था कि ग्रीन सी कमीज पहनाई शीशे के काम वाली, ठीक है, वो तो चलो अल्लाह अल्लाह करके पहन ली। उसके ऊपर जब वो पिंक दुपट्टा आया ना तो मेरी तो सांस रुकी। उसको मैंने कहा ये नहीं पहनना। वो क्लाइंट को कहता है ये कह रहे हैं नहीं पहनना। मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा देखो इसके साथ नहीं बन रहा। खैर वो बड़ी बहस हुई, क्लाइंट ने मेरी साइड ली, तो फिर वो दुपट्टा नहीं पहना गया। सो मोस्टली मैं अवॉइड ही करता हूँ इस टाइप के चीज़ें कि ट्रोल ना ही हो, बिकॉज मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मे बी शायद मैं फैशन नहीं समझूं, अगर कुछ लोगों को लगता है वो फैशन है, बट थोड़ा सा। लेकिन उस्मान भाई माशाल्लाह हमारे छोटे भाई भी हैं, आप सुपरस्टार भी हैं। एक सीरियस बात करने लगा, अल्लाह ने आपको गाड़ी अच्छी दी, घर अच्छा दिया, पैसा ज्यादा दिया, कपड़े हमारे की मतलब यार ये पक्का मेरा डिजाइनर खराब कर रहे हैं। कब सा खराब हो चुका है। वेलकम बैक। उस्मान, ये बताएं, आप दोनों ने अभी रिसेंटली इकट्ठे भी एक ड्रामा में काम किया बट आई एम नॉट विद हर, मैं आई थिंक रुमैसा वाले ट्रैक में हूं। और आपने वो ड्रामा लिखा भी था वहाँ? 8 एपिसोडल वेब सीरीज लिखी है अपनी बहन के साथ मिलके। मेरीन जब्बार ने उसको डायरेक्ट किया है, उसमें मैंने एक्ट भी किया है। और वो उसकी डिटेल्स बस मुझे नहीं पता कि मैं कितना बता सकती हूँ, इतना ही बताऊंगी। ये आपको शौक था लिखने का? हाँ। या बहन को ज्यादा था? बहन तो लिखती हैं, पेंसिल उन्होंने लगा दी थी। हाँ। लिखा है इन्होंने पेंसिल, जो कि बात सही है। उन्होंने पकड़ाई है मुझे पेंसिल, में गलत पकड़ती थी बचपन में। देखिए मैं एक मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, तो माँ ये होता है हर लड़की मुझे रिजेक्ट करती है। तो ये क्यों लड़की मुझे रिजेक्ट करती है? मैं शादी करना चाहता हूँ तो वजह नहीं मुझे आज तक पता चली। इसकी कोई रीजन कोई है तो लड़कियों से पूछे ना, वो आपको बता देंगे। मैं लड़की से पूछ रहा हूँ, तुझे कितना पाशगूर है? मुझे पहले पूछे, मैं रिजेक्ट करूँ, उसके बाद फिर मैं वजह किसी और के बिहाफ पे तो नहीं। आप देखिए जितनी प्यारी हैं, जितनी अच्छी हैं, मुझे पता आपने रिजेक्ट ही करना है, बंदे को अपना पता है। इंसान को पूछना फिर भी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं, जिस तरह आप मुझे अच्छी लगती हैं जी, मैं भी आपको उसी तरह से प्यारा लगता हूँ। नहीं आप वजह बताइए। वजह ना आईडी कार्ड पे है, आपके भी और मेरे भी। आपके ख्याल से वैसे इनकी उम्र ज्यादा है जी, और सिर्फ आपके ख्याल से यही एक वजह है? नहीं, एग्जैक्टली सब बताएं तो बाकी बताए ना। बाकी मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, मगर ऑब्वियस रीजंस क्या नजर आ रही हैं आपको? नहीं, मुझे कोई ऑब्वियस रीजंस तो नहीं। अच्छा चलो मुझे छोड़े, मेरे नसीब ही ऐसे हैं। तो जिंदगी में अगर कोई आपका हीरो आया, आना तो है ही अल्लाह की मेहरबानी से, तो वो कैसा होना चाहिए? उम्र तो कम, ये पता चल गया, आपसे कम। मेरे बराबर की उम्र का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी मेरे साथ होगा मैं उसके साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, साथ ग्रो करना चाहती हूँ। तो मैं जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ उसका एक तो ग्रोथ माइंडसेट हो कि वो भी जिंदगी को अलग नजरियों से देखने के लिए ओपन हो। आखिर में जाके हम अपनी अपनी अलग अलग चीज चूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पर्सपेक्टिव को मना ना करें। और बाकी लविंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल। अमीर कितना होना चाहिए? अमीर नहीं है मेरा, वो जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है। मेरे लिए पैसा सिर्फ इतना ज़रूरी है कि जितना मेरा कंफर्ट हो जाए। मेरे लिए लग्जरी ये है कि मैं दूसरों के लिए चीज़ें करना चाहती हूँ, बस इतना। भाई दिल टूटा, ये बताएं। दिल मेरा मोहब्बत में नहीं टूटा, बट इन जनरल मुख्तलिफ चीज़ों से ज़रूर टूटा। काम वाइज, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। लव में आई डोंट थिंक सो इतना एज सच टूटा मेरा, नो आई डोंट थिंक सो। लेकिन लव में मेरा तो तकरीबन बड़ा ही दिल टूटा है। आपका तो रोजाना चकना चूर, बेड़ा गर्क हो गया, कचूमर निकल गया दिल का ना। अच्छा आपने तो बता दिया अपनी जिंदगी का सर, आपको कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? आप भी तो बताएं। बेसिकली मैं सिंगल पेरेंट ने मुझे रेस किया, मेरी माँ ने। सो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड उसी चीज़ से सेट होता है। सो आई हैव ऑलवेज सीन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, वेरी कॉन्फिडेंट। वही आई थिंक है कि स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो। बिकॉज आई हैव सीन कि मैंने कभी अपनी अम्मा को हाय हाय करते नहीं देखा, यू नो, जो मोस्टली औरतें करती हैं कि ये कैसे होगा वो। सो आई डोंट लाइक वाइनिंग। जो औरतें या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मर्द भी जो बहुत वाइन करते हैं ना, बहुत रोला डालते हैं, आई डोंट लाइक दोज पीपल। मुझे बड़े काम, सॉर्टेड और हर मसला के हो जाएगा। जैसे एज आई सेड, माई मदर वॉज ऑलवेज लाइक के सब हो जाता है, अल्लाह है। सो नो आई लाइक वेरी काम पीपल, कॉन्फिडेंट। एंड तो इसी टाइप की कोई लड़की हो। आई एम अ टोटल मामाज बॉय, आई विल जस्ट से। तू आजा, तू आजा, तेरी कमी रह गई थी, आजा। हाँ भाई। या चौधरी। यस। अरे साहबान मर कलम सर जी किसे हाल च खुश नहीं, आई नो, सिवाय शादी हाल दे। और शादी हाल च बढ़दे किसे नाल सलाम दुआ नहीं लेंदे। अच्छा, ध्यान सीधा बूफे वाले पासे हुंदा। हाँ आई नो, फिर रोटी केड़े पासे लगी। हाँ कलम What did you- या चौधरी। Yes. लक़द कान लदय्या उम्नियतुन सगीरतुन इरादतु तहक़ीक़हा। हाँ जी
आहिस्ता, टॉक स्लोली। لقد كان لدي أمنية صغيرة أراد تحقيقها ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਕੀਕਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਣਾ। ਨੇ ਸੌਰੀ أكلم ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कौन सी ख्वाहिश? كلم ਸਰ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ हाँ ਦੋ ਬੈਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਲ ਸਨ। हाँ ਸਰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲ, अच्छा 4 ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਬੈਲ ओए होए ਅੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ, ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੱਢੀਏ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਭਾਇਆ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟਾਇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਰ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। हाँ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਾਇਆ। ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਸਰ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਰੱਸੇ, ਹਾਂ। ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿੱਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਹਾਰ, ਰੱਸੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ ਬੈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। يا شاطري هذا عجل كبير اللون البني الذهبي ਸਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਰ ਉਹ ओए होए 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 ايوه طويل القامه ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ओए ਬੈਲ। होए 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 عيون جميله ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। آه ਜੀ ਸਰ। ايوه الوزن الزايد ਕਹਿੰਦਾ जी इतना वजन उनका अय्वा। एडे चौड़े। हाँ। लेकिन सर जब हम पहुंचे हैं पिंडाल भरा हुआ, उधर दुनिया ही दुनिया। वो तो जैसे ही हम एंटर हुए उधर शोर पड़ना शुरू हो गया। बैल बिक गया, बैल बिक गया, बैल बिक गया। और मेरे साथ वहां लड़ने शुरू हो गए कि हम पहले आ जाते तो हम बैल खरीद सकते थे। मैंने कहा सर आप रुके हैं झांझरें लेने के लिए, मैंने थोड़ी देर की है। अपनी बात नहीं मानते सर ये। لا لا अच्छा ये السلام عليكم هو تعارف لازم يا حبيبي हाँ सर अय्वा। कराए नहीं। मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच। उनका तारुफ कराओ। मैं साहिवाल दा ना सर। आप तो हैं, उनका तो कराओ। बैल असि साहिवाल विकण ओ गए। यार خلي ما يبغى انا اسوي كلام كذا شيخ يا هو كلام كذا वेलकम बैक जी रबानिया। एक्टर्स आपको लगता है कि सेंसिटिव होने चाहिए या वनरेबल होना उनके लिए जरूरी है? जाहिर सी बात है, काम ही है। लेकिन काम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है वही आपकी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में आती है। पर्सनल लाइफ आपकी इतनी बड़ी होती है, प्रोफेशनल लाइफ उसमें एक छोटा सा जुमरा है उसका। तो आप यहाँ पे पर्सनल लाइफ में जितने रिच होंगे, जितने लेयर्ड होंगे, जितने काबिल होंगे, जितना अच्छे लिसनर होंगे वगैरह वगैरह, वही चीज़ आपके जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी आएंगे। बाकी आप टेक्निकलिटीज़ है ना वो तो आप सीख लेते हो। और ये चाहे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स को भी सेंसिटिव होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी गुड लिसनर्स होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो भी लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इन सारी स्किल्स में अच्छे हैं वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे ही होंगे। जी क्वेश्चन सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है। मेरा सवाल सर से है कि आप किस मॉडल को पाकिस्तान का सुपर मॉडल मटेरियल समझते हैं? नए लॉट में तो ऐसा मुझे कोई नहीं कोई लगता। पुराने बता दीजिए। पुराने में शहजाद नूर है सुपर मॉडल। शहजाद नूर बिल्कुल बड़े जबरदस्त एक। बड़े मजे का बल्कि सीन भी हुआ। मुझे बचपन से वो बड़े पसंद है, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है वो बहुत बड़े हैं, लाइक मैं बचपन बिकॉज मॉडल्स बड़े अर्ली आ जाते हैं। सो हम देखते हैं सुपर मॉडल शहजाद नूर। सो फाइनली क्या हुआ कि अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ देयर वाज दिस कैंपेन। उसमें जो है मैंने उनके साथ वो कैंपेन की। मुझे लगा यार आई हैव मेड इट भाई, जिसको मैं देख रहा था सुपर मॉडल, मैंने उनके साथ कैंपेन की, तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मूवमेंट था। आई थिंक शहजाद नूर इज द आंसर। वैसे आप भी कोई लोगों को लुकअप करती थी बिफोर यू स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टीवी? जैसा कि मैं सानिया सईद को लुकअप करती थी। वासिया चौधरी नहीं। तो हाँ, सानिया सईद का एक नाम है, सबा कमर भी एक नाम है, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, खालिद साहब, तलत साहब। अभी अपने कंटेम्प्रेरीज में हाजरा यामीन, उससे मैं बहुत सीखती हूँ। सिराज अगर से मैं बहुत शक्ल भी हाजरा यामीन से बहुत मिलती है आपको, अक्सर लोग ये कहते होंगे। जी जी जी, है ना? हाँ, और बहुत सारे लोग हैं, इवन यंगर जो अभी आ रहे हैं उनसे इतना सीखने का मौका मिलता है। रुमैसा खान, तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छी बात। Fair enough। जी मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ईमान फातिमा और मेरा क्वेश्चन मैं महा से है। मैं पूछना चाहती हूँ आप किस पाकिस्तानी राइटर या डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हैं? ये जो सच्ची बात बताऊँ, मैं ना अब नए लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन लिखे, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त हैं। अब ये बहन और दोस्त से हट के एक राइटर हैं ज़ोया हसन, एक राइटर हैं फातिमा सत्तार, एक राइटर हैं निर्बल बानो। मैं चाहती हूँ कि वो लिखें। और एक डायरेक्टर हैं फरिया अफजल के, उनके साथ काम करूं। एक राइटर डायरेक्टर हैं सबी अहमद, उनके साथ काम करूं। तो ये आपने चाहती सबका हूं। नाम ले लिया, कोई उन्होंने खाने का वादा तो नहीं किया आपसे?
देखिए अब मैंने नाम ले ली, अब मैं करवा सकती हूँ, ये आइडिया आपने दिया है। खाना है उनसे। इन लोगों के साथ आप चाहेंगी? हाँ, मैं नए लोगों के साथ जिनमें मैं इतना सारा पोटेंशियल देख रही हूँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। बाकी और भी हैं जो हमारे सीनियर्स हैं ऑफ कोर्स। नहीं, मगर नाम तो यही आपने लिया ना? नाम मैंने ये लिया। बस ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ किरण। मेरा क्वेश्चन सर से कि आपको फैशन शूट का ज़्यादा शौक है या रैम वॉक का? दोनों का अपना मजा है। रैम्प इसलिए मजा आता है बिकॉज उसमें वो थिएटर वाली थोड़ी किक आती है, आप बैक स्टेज होते हो एंड देन कहते हैं आपका क्यू है, यू हैव टू गो, आगे लाइव ऑडियंस बैठी हुई है लाइव। हाँ, तो आई थिंक उसका अपना मजा है। फैशन शूट बस इसी तरह ही है, बस ये सेट है, खड़े होकर तस्वीरें ऐसे ही तैयार होते हैं, यही होता है, बस ऐसे ही? तस्वीरें खिंचवानी है ऐसे बिल्कुल ऐसे। नाइस जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा वसीम है और मेरा क्वेश्चन मैम महा से है। आपको अपने फेवरेट को स्टार के साथ काम करना आसान लगा या मुश्किल? वो फेवरेट है तो जाहिर सी बात है मजा आया होगा ना। नहीं, कई बार होता है कि इंसान इंटिमिडेट हो जाता मैं है। सोचा कई बार कि इसे होता है निकलेगा कि हाँ, ये भी होता है कई बार कि दूर से फेवरेट लग रहे होते हैं, फिर आप एक्सपीरियंस करके कहते हैं कि नहीं मे बी। देखें शुरू में वो होते हैं को एक्टर, ठीक है, उनके साथ मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। फिर जब अच्छा काम हो जाता है फिर वो होते हैं वो मेरे फेवरेट। अच्छा, उससे पहले कोई फेवरेट नहीं थे आपके जब तक आपने काम ना किया? अब देखिए वो मैं एज एन ऑडियंस देख रही होती हूँ ना, एज एन ऑडियंस। हाँ, तो फेवरेट एक्टर्स थे, को एक्टर्स नहीं थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ को एक्टर कैसे होंगे। नहीं, मगर अगर वो बन गए उनमें से कोई ऐसे। हाँ, वो जितने भी आई हैव बीन वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हाँ सब मेरे एक्सपीरियंसेस मोस्टली अच्छे रहे। और कभी ऐसा होगा कोई काम किया और दिल से उतर गया, जैसे आज मैं उतरा हूं आपके? अच्छा, पूरे नहीं उतरते कि बस ये आधे उतरते हैं। आधे असल में मेरा परसेंटेज वाइज उतरते हैं कि यार इसको मैं चाह रही थी कि ये 80% अच्छा इंसान हो या अच्छी इंसान हो, पर ये 80% नहीं है, 60% है, सही है, ठीक है। या कभी कभार हो जाता है 60% तक मैं चांस देती हूँ, 50 पे भी मैं कहती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आधे तो ठीक हो ना। अच्छा, उससे कम होता है तो फिर अफसोस। कोई 33% से नीचे आया? मोस्टली वैसे नहीं, अभी तक कोई क्वालिफाई नहीं किया, अभी कोई इतना फेल नहीं हुआ है। इतना फेल नहीं हुआ। ठीक है, आपकी नजर में कितना फेल हुआ? नहीं सर, आपको मैं जानती नहीं थी। आप जानती है ना? अब मैं आपको जानती हूँ। आई विल गिव यू 63%। हर वेले निर्गोली हर बंदे ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ निर्गोली ना हो गया बिजली का मीटर हो गया। अच्छा, मैं छोटे मियां साहब की कॉल आ गई व्हेन आई वाज इन शॉपिंग सेंटर। ओए होए, बच्चों ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਦਿਨੇ ਹੋਰ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੂਟ 10 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਜੀ ਸਰ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ PM ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੰਡੀ ਫੁੱਲ ਰੂਸ਼ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, 5 ਨਸਲੀ ਬੱਕਰੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਕਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੱਕਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਓ ਯੈਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ को खैर ना लाया, बुलाया हुआ उनको। अच्छा, मैं समझा बकरे लेना है। अपना मेरी बेटी आई है माहा। अच्छा, जशी नहीं। अच्छा, मैं फैन है। आप फैन है? जी सर, मैं पहले जो ड्रामा देखा, पहले तो मैं नहीं ज्यादा छोटी हो गई।
मैं छोटे ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ हाँ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਸਟਾਰ ਬਣੇਗੀ। अच्छा ਸਰ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ओए होए होए ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ उफ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। जी दावत दी हुई है उनको। ਅੱਛਾ ਈਦ ਦੇ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ खाना ईद का नहीं है यार, दावत है शो ਚਾਲੇ की। ਤੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ तो उनसे पूछिए। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਦੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। जी जी ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਾ मासूम। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीना तारिक। मेरा क्वेश्चन सर से है कि मॉडलिंग की दुनिया में क्या जितनी अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल के लिए हैं क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेल्स के लिए भी हैं? नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी रीज़न भी ये है कि फ़ीमेल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली फ़ीमेल मॉडल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मेल के लिए एज़ कंपैरेटिवली बहुत कम है। सो एंड देन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रेफरेंस सिस्टम चलता है इन मॉडलिंग। अच्छा मेल मॉडलिंग में या फीमेल मॉडलिंग में या दोनों? फीमेल आई डोंट नो, लेकिन मेल मॉडलिंग में आई थिंक यू गॉट हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। अच्छा। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट टैलेंट बेस्ड। एक्टिंग में तो मुझे लगता है एक्टिंग में भी आई थिंक रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं, लेकिन उसमें फिर टैलेंट काफ़ी हद तक आपको बचा लेता है। लेकिन मॉडलिंग में नहीं है, मॉडलिंग में यू गॉट हैव नेटवर्किंग करनी है, यू गॉट हैव कनेक्शंस एंड वो तो फिर चलता है। और अगर आपसे कहा जाए कि मॉडलिंग के लिए क्या बेसिक चाहिए होता है जो बहुत सी दुनिया वो? मॉडलिंग के लिए बेसिक यही है, हाइट है, गुड बॉडी, लीन सी, पतला मुंह और यही बस शार्प गुड फीचर्स। बॉडी, लीन सी, पतला मुंह और हाइट। हाइट या ठीक है, ये तो तीन आपको बेसिक चाहिए होते हैं। तो मुझे तो आज तक नहीं कॉल आई। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नेम वानिया आसिफ है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, एक्टिंग में आपको सबसे पहले किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया? मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मुझे एक ज़िंदगी में ना बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीने का दिल चाहता है। मतलब जैसे बचपन में मुझसे कहा जाता है ना, पूछते हैं कि क्या बनना है क्या, तो मैं 1 मिनट में ना कोई 26 प्रोफेशंस बता दूंगी कि ये अभी तक मेरा दिल चाहता है कि यार कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं कारपेंटर बन जाऊँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं शेफ़ बन जाऊँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं पायलट बन जाऊँ, कभी कभार दिल चाहता है कि सिर्फ मैं झाड़ू मारूँ ज़िंदगी में। हाँ, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें करने का दिल चाहता है और इतनी सारी चीज़ें आप कर नहीं सकते और अच्छा नहीं कर सकते। तो जब एक्टिंग में ना आपको छोटे छोटे कैरेक्टर्स में आप इधर उधर से ना आपका बस दिल पूरा हो जाता है कि अच्छा हाँ मैं आज नर्स बन गई, बड़ा मज़ा आया नर्स बन के। और इसी तरह से तो ये। और वो जो डिग्री आपने ली थी वो अब आपके पास ही है या कहीं ऐसा फ्रेम करा के ये रखी हुई है ना? फ्रेम करा के? जी बिल्कुल रखी हुई है। उसमें मेरा एक ये गिल्ट मुझे रहा कि यार मैंने पढ़ा मैंने तो, लेकिन मैंने रास्ता ढूंढ लिया कि क्या होता है, इंजीनियर्स का काम होता है टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। अगर कसम से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है ना, तो मुझे वो पहले सेमेस्टर में निकाल देते, क्योंकि मेरा वो टेक्निकल सॉल्यूशन वाला माइंड नहीं है, मेरा बहुत इमोशनल सॉल्यूशन वाला माइंड है। ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हुई है ना, तो मैं उसको टेक्निकली कभी मेरा वो नहीं होगा, मैं कहूँगी कि अच्छा ये कहाँ से और सब कुछ नीचे नीचे जाते रहो, तो आखिर में आते हैं लोग। कहीं ना कहीं वो लोग और साइकोलॉजी और उनकी वजह से ये चीज़ें ख़राब होकर इंफ्रास्ट्रक्चरली ख़राब हो जाती हैं, सिस्टमेटिकली ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी इमेजिनेशन वहाँ पे काम करती है, मेरी क्रिएटिव सॉल्यूशंस वहाँ पे मैं निकालती हूँ। तो आई हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री, अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन स्टैंडर्ड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर। मैंने बहुत बड़ा सर्विस किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी सोसाइटी की, मैं इंजीनियर नहीं बनी, मैंने परस्यू नहीं किया, क्योंकि मैं गंदी इंजीनियर बनती और मेरी वजह से पता नहीं वाटर टैंक्स टूट रहे होते जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जमन अली। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपने सेट पे इतने एक्टर्स के साथ काम किया, आपको सबसे डिसिप्लिन्ड एक्टर कौन सा लगा? मेरा नाम नहीं लेना प्लीज। हाजा यामीन बहुत डिसिप्लिन है, उस्मान जावेद, इसके साथ मैंने इतना नहीं काम किया ना, थोड़ा सा था, मुझे नहीं पता तुम्हारा, तुम जब ज़्यादा काम करोगे फिर मैं तुम्हारे बारे में कहूँगी। उस्मान जावेद वेरी डिसिप्लिन एक्टर, सबा कमर डिसिप्लिन एक्टर, बहुत सारे ही थे, वैसे लंबी लिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा और मेरा क्वेश्चन सर के लिए है कि आपको क्या लगता है कि किस कलर में आप ज़्यादा प्यारे लगते हैं? ऑलमोस्ट हर कलर में, 1-2 कलर्स को छोड़ के। वो दो जो छोड़ने हैं वो कौन से? एक है लाइट ग्रीन सा है और एक ब्लूइश का एक टोन है। अच्छा, पिंक नहीं है उसमें? नहीं, पिंक मेरे को अच्छा लगता है। तो वो पहना क्यों नहीं बेचारे का दुपट्टा उतरवा दिया आपने?
अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। महा एंड उस्मान, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको ऑप्शंस देंगे, आपको उन ऑप्शंस को ही अपने जवाब में प्लेस करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सीनियर। ओके, सीनियर के नाम तो उन्होंने आगे कर दिया। माँ को, माँ ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है यमुना जैदी, सनम सईद और सजल अली। सजल होंगी वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं अहमद अली अकबर, आहद रजा मीर और फिरोज खान। तो सेल्फी किसके साथ है? आहद रजा मीर के साथ सेल्फी। ठीक है। स्माइल किनको देंगी? अहमद अली अकबर। और फ्लोर आ गया फिरोज खान। ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी। ओके। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है। चांद पे किसको छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबीना फारूक और हानिया आमिर। मुझे लगता है हानिया स्टार बन गई है ना, अब वो चांद पे जाके मजे से रह सकती है, वो फ्लोट करेगी, उसको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। हाँ। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको। हाँ। एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, ठीक एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी उनको, और एक की कॉल आएगी तो आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर निकल जाएंगे। भी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा हमीद साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा और अतीका ऑडू जी। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठा लेंगी? सबा आपा को मैं जरा प्रायोरिटी पे। तो उनकी कॉल उठाएंगी, मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? मैसेज पे बुशरा आपा को जवाब दूंगी कि मुझे वॉइस नोट कर दें। ठीक है। और तीसरे को आपने रखा अतीका ऑडू जी को। अतीका जी फाइन है। ठीक है। अतीका जी गुड है। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। बताइए किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफा। फवाद खान क्योंकि चुप रहेंगे। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। जिन्ना तुसी सबर कीता तो फल मिल गया जदन। शेख रशीद, आई थिंक वो एंटरटेनिंग होंगे। शेख रशीद साहब एंटरटेनिंग होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महरीन जब्बार और हाजरा अमीन। महरीन आई लव यू, लेकिन आप कर लेंगी, मैं हाजरा को दे दूंगी। हाजरा अमीन को दे दिया आपने। उस्मान साहब, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफा और फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। माहिरा पिक्चर, सबा स्माइल एंड फ्लोर आ गया महविश। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, ले जाएं किसी को साथ और छोड़ें और खुद वापस आ जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा और HSY। ये मैं फंसूंगा यार, ये नहीं। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं जी वो। पाकिस्तान के मौजूदा एविएशन मिनिस्टर का नाम बताइए। एविएशन मिनिस्टर नहीं जी, ठीक है आगे चले, या वापस जाना चाहेंगे ओरिजिनल सवाल पे आप? नहीं आगे चलते हैं। आगे जनरल नॉलेज में रहेंगे आप। पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें 4 सूबों से मिलती हैं? खैरपुर? नहीं सर, पता नहीं। ओके, चांद पे चले या वापस आगे जनरल नॉलेज में ही रहना है? You stay stuck जब तक जवाब ना दें। जनरल नॉलेज में 3 आपको ऑप्शन और फिर आप क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। फिर आप स्किप हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, तीसरा भी पूछ। तीसरा भी पूछ। चले जी, मुझे 14 रकात के अंदर से पहले 6 बताइए। ओ, मैंने ये याद भी किए थे बचपन में। सबने किए थे। स्किप हो गया। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। सर ये बता दीजिए, किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब, और किसकी कॉल आएगी तो आप फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जीशान, नोमी अंसारी और हुसैन रिहार। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? हुसैन रिहार की। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगे? नोमी अंसारी। और आपने फोन रख दिया साइड पे अली जीशान पे। बिकॉज़ आई नो हिम, ही विल अंडरस्टैंड। ठीक है, ही विल अंडरस्टैंड। ठीक है जी। सर आप जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब अली अमीन गंडापुर। ये कौन है?
चीफ मिनिस्टर हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के। फिर दो आशिक के बाद ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इस्माइल फरीद, हुमायूं आलमगीर और फहद हुसैन। ये मैं दूंगा हुमायूं आलमगीर। हुमायूं आलमगीर ले गए हैं लाइफ जैकेट, ठीक है, जबरदस्त। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। This was so much fun. बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।